चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज मैं आपको एक नन्हे टट्टू की कहानी सुनाऊंगी जो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की लोक कथा है। इसे हमने साभार लिया है एनबीटी की पुस्तक सुनो कहानी से। तो सुनो कहानी अशोक नाम का टट्टू। वो कभी किसी की मदद नहीं करना चाहता था। उसकी माँ उससे बहुत नाराज रहती थी। एक दिन माँ बोली, जब तुम्हारी बहन गिर गई थी और उसकी टांग में चोट लग गई थी तब भी तुमने उसकी मदद नहीं की थी। मैं चाहती हूँ आज तुम नारियल के वृक्षों से भरे इस देश में घूमो और जब तुम किसी एक व्यक्ति की भी मदद करोगे तो मैं तुम्हें खाना दूंगी। अशोक रोने लगा और बोला, मैं तो एक नन्हा टट्टू हूँ। लेकिन उसकी माँ ने कहा, छोटे टट्टू भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। तुम्हें केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। माँ इतनी ज्यादा नाराज थी कि अशोक तुरंत भाग गया। अब वो किसी को ढूंढ रहा था जिसकी वो मदद कर सके और जल्दी से घर जाकर खाना खा सके। उसने कमल के फूल पर बैठी एक तितली को देखा। ये तितली शायद उड़ नहीं पा रही, इसीलिए कमल के फूल पर बैठी हुई है। मैं इसकी मदद कर देता हूँ। और तितली की तरफ बढ़ा और तितली ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो डर के उड़ गई। कमल के फूल ने अशोक को डांट लगाई, बेवकूफ, तितली मेरा रस चूस रही थी और तुमने उसे डरा कर भगा दिया। अब यहाँ मत खड़े रहो। अगर तुम यहाँ रहे तो उन सब छोटे छोटे कीड़ों को डरा दोगे जो मेरे ऊपर आराम करने आते हैं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। कमल का फूल गुस्से से लाल हो रहा था। बेचारा अशोक तुरंत भाग लिया। सोचने लगा, लेकिन मैं तो मदद करना चाह रहा था। वह दुलकी लगाता जा रहा था कि रास्ते में एक बड़े से पेड़ के नीचे उसे मीरा नाम की बूढ़ी गाय दिखाई दी। मीरा बहुत थकी हुई थी और गहरी नींद में सो रही थी। अशोक रुककर उसे देखने लगा। मीरा का शरीर धीरे धीरे हिल रहा था और वो कांप रही थी। अशोक ने सोचा, मीरा बीमार है, मैं थोड़ा पानी इसके ऊपर डाल देता हूँ। इसकी आंखें भी बंद हैं, लगता है बहुत बीमार है। और उसने पानी की एक बाल्टी उठाई और मीरा के ऊपर डाल दी। मीरा गाय चौंक कर उठ खड़ी हुई और देखा अशोक बाल्टी लिए खड़ा है। बेवकूफ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं सो रही थी? मुझे दिन भर नारियल ढोकर वहां तक ले जाना पड़ता है और मैं आराम कर रही थी और तुमने उस पर पानी डाल दिया। चले जाओ यहाँ से बेवकूफ, वो चिल्लाई। अशोक गाय के गुस्से से डरकर वहां से भी भाग खड़ा हुआ। अशोक बहुत थक गया था और उसे भूख भी लग रही थी। शाम हो गई थी, लेकिन उसने अभी तक किसी की मदद नहीं की थी। तो पानी पीने के लिए एक छोटे से तालाब पर गया। वहां उसे एक मछली दिखाई थी, मुलिन। बड़ी सी मछली जो बार बार पानी की सतह पर आकर हाँफ रही थी और फिर डूब जाती थी और फिर बाहर आती थी और फिर डूब जाती थी। अशोक उसे देख के बहुत खुश हुआ। उसे लगा, ये मुलिन जो है पानी से निकलने के लिए मेरी मदद चाहती है। तो उसने कहा, मुलिन दोस्त, मैं तुम्हें तालाब से निकलने में मदद करूंगा। और झुककर बैठा और मुलिन को उठाया और घास पर लिटा दिया। मुलिन तड़पने लगी, चीखने लगी, मुझे वापस तालाब में फेंको बेवकूफ, मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। बच्चों, वो तो सुनी होगी तुमने कहानी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो मछली तो बाहर जी ही नहीं सकती। लेकिन अशोक को तो कुछ ध्यान नहीं था, बस उसे तो कुछ करना था, किसी की मदद और जाकर खाना खाना था। तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी उछल कूद क्यों मचा रही है।
वो उसको कह रहा था, मुलिन तुम आराम से घास पर रहो। और मैंने एक प्राणी की सहायता कर दी और मैं घर जा रहा हूँ, जाकर खाना खाऊंगा। पास में बकरियां और बत्तखें उसे देख और सुन रही थीं और वो समझ नहीं रही थी ये बेवकूफ क्या कर रहा है और मछली को क्यों तड़पा रहा है। वो दौड़कर गई और मछली को जल्दी से तालाब में धकेला और अशोक को डांट लगाई। तुम तो बहुत ही मूर्ख हो, तुम तो इस मछली को, मुलिन को मार ही डालते। बत्तखों और बकरियों ने अशोक को घेर लिया। बेचारा अशोक बैठकर रोने लगा। बूढ़ी स्लेटी बत्तख ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? तब अशोक ने उसे सारी बात बताई। मेरी माँ ने कहा है कि आज जब तक तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते घर मत लौटना, और मैं अभी तक किसी की भी मदद नहीं कर पाया। बहुत देर भी हो गई, मैं रास्ता भी भूल गया और मुझे भूख भी लगी है। रोने लगा वो। तो बत्तख बोली, चलो मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। और वो टट्टू को लेकर उसके घर आई। घर आके देखा, माँ तो अशोक की राह देख रही थी और चिंता कर रही थी। रात हो गई, दौड़ी दौड़ी आई उसे देखकर। अरे तुम रो क्यों रहे हो? तुम कहाँ थे अभी तक? मैं तो घबरा ही गई। रोते रोते बोला, मैं किसी की मदद नहीं कर पाया। मैंने जिसकी भी मदद करनी चाहिए उसने ही मुझे बेवकूफ कहा और मुझे बहुत जोर की भूख लगी और मैं थक गया हूँ। बूढ़ी स्लेटी बत्तख बोली, पहले अपने परिवार के लोगों की मदद करो, तब तुम दूसरों की मदद कर पाओगे और तुम बहुत ही अच्छे टट्टू बन जाओगे। अशोक अपनी माँ की छाती से लगकर बोला, जरूर जरूर, मैं ऐसा ही करूँगा। तो बच्चों, ये थी कहानी अशोक नाम का टट्टू। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।